नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, संकेत लाइव से। आजकल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। विदेश में जो कुछ वो कह रहे हैं, यहाँ जबरदस्त उसकी आलोचना हो रही है और कह रहे हैं कि यहाँ का भाजपा के नेतागण कि राहुल गांधी देश की बदनामी कर रहे हैं। भाई, हमको लोकसभा में बोलने नहीं दोगे, बाहर बोलने नहीं दोगे, माइक बंद कर दोगे, प्रेस से बात नहीं करने दोगे, पब्लिक से मिलने नहीं दोगे, कहीं तो बोलेंगे ना। और फिर जो अमेरिका में जो बोल रहे हैं वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, न कि देश की आलोचना। अगर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है तो ये चुनाव आयोग की आलोचना है, न कि भारत की आलोचना है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करता हूं। उनके इस बयान से भारत में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपा ने इसे देश का अपमान बताया है। वाशिंगटन में रविवार को एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव में समझौता किया, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी। राहुल ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में जितने वयस्क थे उसकी तुलना में ज्यादा वोट पड़े थे। ये बात कोई आज अमेरिका में या विदेश में जाकर उन्होंने कही है, कोई पहली बार नहीं, ये उन्होंने 20 बार कही है और कहा है हमको सबूत दीजिए ना, वीडियोग्राफी जो हुई थी वो हमको दिखाइए। तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a vote to the vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders have said it. का कहना था कि आयोग ने हमें 5:30 बजे मतदान का आंकड़ा दिया था। शाम 5:30 बजे से 7:30 के बीच 65 लाख लोगों ने मतदान किया। ऐसा होना संभव है क्या 2 घंटे में? क्योंकि एक मतदाता को अपना मत डालने में तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय लगता ही है। आप गणना करेंगे तो इस हिसाब से मतदान केंद्र पर रात 2 बजे तक लाइन लगी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। बताते चलें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पिछले साल अप्रैल से मई के बीच 5 चरणों में हुआ था। वीडियोग्राफी देने के लिए जब राहुल गांधी ने कहा तो उनका जवाब था कि इस संबंध में वीडियोग्राफी मांगी तो उनका कहना था कि भाई हम नहीं दे सकते क्योंकि कानून बदल गया है। पहले ये व्यवस्था थी कि वीडियोग्राफी हम दे सकते थे, लेकिन अब वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं, ये केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है। इस पर यहाँ भारत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति नफरती सोच फिर उजागर हुई। भाई, इसमें क्या नफरती सोच है? वो चुनाव आयोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, इसमें गलत क्या है? हर आदमी, भारत का प्रत्येक आदमी ये समझ रहा है कि गेम हो रहा है चुनाव इसमें, तो वो इसी बात को वो वहां रख रहे हैं। प्रधान ने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक बार फिर विदेश की धरती से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। राहुल की टिप्पणी पर भाजपा हमलावर है। भाजपा के नेता ने कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता पक्ष राहुल गांधी पर चुनाव आयोग को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के लिए करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति नफरती सोच फिर उजागर हुई। भाई, इसमें ऐसा कौन सी बात है? इसमें कहां नफरत आ गई? मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, न कि भारत पर। इसलिए ये कहना कि वो भारत का अपमान कर रहे हैं विदेश में जाकर, गलत है। मेरे
ये बात मेरे दिलो दिमाग में नहीं बैठ रही। वो अपनी बात को कह रहे हैं और एक व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो स्टेट्स के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, वो देश के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, वो सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और सिस्टम कैसा है ये मैं बता सकता हूं। सीबीसी, इनकम टैक्स, कैग, ईडी, ये सब पे क्या हो रहा है? मीडिया, ये सब क्या है? सबको तो कैप्चर्ड किया जा चुका है। अब सरकार की मंशा सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा करने की है। तो भाई कहीं ना कहीं तो आदमी बोलेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं तो बात निकलेगी ही ना। और ये बात कोई राहुल गांधी की नहीं, ये बात नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो वहां रख रहे हैं। वो भी किसी जगह से, रायबरेली संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से एमपी हैं। उनको भी 2-4 लाख मतदाताओं ने वोट दिया होगा, और जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो करोड़ों मतदाताओं के वोटों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो बात रख रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत मेरी समझ नहीं आता है, और इसको स्पष्ट करना चाहिए ना चुनाव आयोग को। क्यों नहीं स्पष्ट कर रहा है चुनाव आयोग? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।